धरती में कोई अगर है इस विश्व में भगवान, तो मैं केवल और केवल माता और पिता को मानता हूँ। और जहाँ पिता बाप एक बार मना करे, उस रास्ता पे कदाचित नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मना नहीं किया, पर मुझे बोला कि बाई प्लेन जाओ या तो बाई ट्रेन जाओ। एनीथिंग इट में बी। ओके। रोड में आपको 2000 किलोमीटर कवर करके नहीं आना, एक पिता मना कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं आपको आक्षेप नहीं कर रहा हूँ या ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो भावना है, और मैं दोनों ऐसा है ना, मैं अभी चंडी पाठ कर रहा था और मेरे को ये लोग फ़ोन किया कि वो भाग रहा है। मतलब भागेगा, इतना दम है, निकल के जाके दिखा। मैंने पूछा कि फ़ोन किया तो आपको लगा नहीं। हाँ। फिर इनको बोला कि आप बात करवा दीजिए और बोलते हैं तो मैं निकल गया। तो सबसे पहला याद रखना ज़िंदगी में एक सूत्र, अगर सफल होना है तो बाप को इग्नोर नहीं करना, माँ को इग्नोर नहीं करना, जो बोले मान के रहना। और जो जो व्यक्ति मैं जीवन में देखा हूँ बाप माँ को नहीं मानते, वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। किसी भी कीमत में, किसी भी स्थान पे कभी भी सफल नहीं हो सकते, ये लिख लो। हो सकता है माँ बाप को छोड़ के, अलग रख के या इग्नोर करके, जो लोग, आपका ही बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों का, इसके माध्यम से बाकी सब तक मैसेज देना चाहूँगा। और इसका परिणाम मेरे ज़िंदगी में आसपास, क्योंकि ये 40-41 साल के ज्योतिषीय जीवन में मैं देखते देखते आया हूँ कि उनको घोर कष्ट मिलता है। एक एग्ज़ाम्पल जो सबसे लाइफ का पेनफुल इंसिडेंट है, वो है आज से 40 साल पहले एक मेरे अपने बाप माँ को पूछा ही नहीं, बीवी के बात में आके घर छोड़ के जाके क्वार्टर में, सेक्टर में, अलग जगह में रहने लगा। और अपना पिताजी मरते तक कभी नहीं आया, और आने से भी दूर से नमस्कार भी नहीं करता है। और जब उसका बुढ़ापा आया, उसका बेटा भी ऐसे ही घर छोड़ के भागा, और मरते तक नहीं आया, आखिरी में बेटा मर गया। अब देखो दुख कौन पा रहा है? जो वो अपना बाप को पूछा नहीं, तो उसका बेटा उसको पूछा नहीं। मर गया बाप, ये आया नहीं। बेटा मर गया, फिर भी इसके पास आया नहीं। और आज जिंदा है बुढ़ापे में, 80-90 साल का, और अपना बड़ा बेटा का खोने का गम में, दुख में तिलतिला रहा है, पड़ा हुआ है। और उसका नाती लोग भी उसको नहीं पूछता है। और उसका छोटा बेटा भी, एक ही घर में रहते हैं, अलग खाना बनता है, इसका अलग खाना बनता है। फैमिली डिस्टर्बेंस। एक गलती किया था उसने, और उसका परिणाम आज इतना दूर भुगतना पड़ा। ये एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि डोंट इग्नोर योर फादर एंड मदर एट एनी कॉस्ट। और अगर बाप मना कर दे, मेरा रिकॉर्ड है मेरे घर में आज भी, यहाँ तो आए हो गुजरात से, मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरे पिताजी को जाके, अभी भी हैं, और अभी गए थे उधर प्रोजेक्ट की तरफ, जाके मैं यहाँ बैठा हूँ, पूछ लो कि अगर मेरा पिताजी बोल दिए कि यहाँ बैठे रहो और मत करो, तो मत करो। और मेरा बाप अगर बोल दिया कि मत जाओ, तो मत जाओ। मारो बोलने से मारेंगे हम। ये रिकॉर्ड है मेरे लाइफ का। ये दूसरा, मैं जब तक नौकरी भी इन द एज इंजीनियर एंड द स्टील प्लांट एंड इसमें, मेरे जूनियर मेरा बॉस, मेरा उम्र का आधा, ठीक है ना, और मैं उसे नमस्कार करता हूँ। एंड ऑलवेज एक ही बात उसके दिमाग में फीड करता हूँ कि बॉस इज ऑलवेज करेक्ट
एंड आई ओबे माई बॉस एट एनी कॉस्ट। क्यों? ज्योतिषीय सूत्र क्या है? उम्र नहीं देखना। अच्छा, बहुत लोग जाके उसके सीट में बैठ जाते हैं, कम उम्र का लड़का है, लेकिन मैं कभी उसका सीट में नहीं बैठता। मैकेनिकल डिवीज़न में इंजीनियर और ऑफिसर और मतलब बॉस और वर्कर का कोई महत्व नहीं रहता, जनरली सबको ही दोस्त। बट आप सम्मान दोगे तो आपको मिलेगा। तो वो मेरे को एक दिन पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, आप जात में ब्राह्मण हो, उम्र से बड़े हो, ज्ञानी हो, हम तो सिर्फ कुछ पढ़े हुए हैं और ऑफिसर बन गए, मतलब आपका बॉस बन गए। मतलब बॉस माने सूर्य, बाप माने सूर्य, और अगर हम उसको इग्नोर किए तो अपने कुंडली में सूर्य डिस्ट्रॉय हो जाता है। और याद रखना, सूर्य मीन्स सकल शक्ति का आधार। सोचो, मेरा माँ का बीमार है तो क्या बोलूँगा? मेरा चंद्रमा, मेरा कुंडली का चंद्रमा डैमेज है। मेरा बाप बीमार है तो क्या बोलूँगा? मेरे कुंडली में मेरा सूर्य डैमेज है। समझ में आ रहा है ना? तो हम अपने हाथ से अपने ग्रहों को बर्बाद इसी प्रकार करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि शनि दंड दे दिया, शनि दंड दे दिया, शनि खराब कर दिया, शनि पीड़ा दे दिया। कोई एक ठो यूट्यूब में मैसेज दिया था, शनि के ग्रह में जाके एटम बम लगा देंगे, हाइड्रोजन बम लगा देंगे, ग्रह को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा ऐसा। मैं बोला यार, भगवानंद सरस्वती बार बार पूरा 3,500 वीडियो दे दिया मेरे चैनल में, रिकॉर्ड तोड़ मकर के ऊपर दिया। शायद यूट्यूब जगत में कोई उतना वीडियो दे सके, और आखिरी में यही समझ में आया कि शनि दंड दे दिया। तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें दंड दे रहा है, तुम्हें कष्ट दे रहा है। आज अगर 7.5 का परिणाम तुम भुगत रहे हो तो शनि नहीं दे रहा है, ये डंके के चोट पे लिखो। शनि दे ही नहीं सकता, ये तुम्हारा कर्म है जो फलीभूत हो रहा है। तुम्हारे पास्ट लाइफ का कर्म आज रूपांतरीकृत होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम कह रहे हो शनि दंड दे दिया। तुम अपने हाथ से तुम अपने ग्रहों को डिस्ट्रॉय किया, एनर्जी खत्म किया, और बोलते हो शनि दंड दे दिया। शनि ना काम धंधा नहीं है क्या शनि बाबा का? तुम्हें दंड देने के लिए घूमता रहे, भाई क्या क्या तेरे को देता हूँ दंड, रूप नहीं। ये तो हम लोग बोलने के लिए मज़ा आता है तो बोल देते हैं, लेकिन शनि दंड नहीं देता है, ये जान लो। ठीक है। दूसरा ये बिंदु है कि यात्रा कब करना चाहिए, ये दूसरा विषय है। कब यात्रा करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए।